अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम है अदनान नसरुल्लाह। मेरा नाम है जमी। मैं तारिक मैं मोहम्मद को। आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान पीएम एक्सेप्ट 3 वॉर्स। तो 3 वार जो है उनके बारे में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हार गए थे वो, या उन्होंने नसीहत जो हासिल की वो यानी कि बोला होगा। तो वर्ल्ड फेयर की वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू देते हैं। और अगर चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। और हक सच रिएक्शन है जी हमारा, उसको ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं काउंट 1 2 3। ओके, वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट भारत में काफ़ी वायरल हुई है। ये स्टेटमेंट इतनी वायरल हो गई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को बाद में एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी जारी करनी पड़ी इस स्टेटमेंट को लेकर। स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान भारत से 3 बार जंगें हारकर सबक सीख चुका है। ये स्टेटमेंट बाय द वे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दी है यूएई में। अब आप यहाँ पर कहोगे वेट, शहबाज शरीफ यूएई में क्यों जाएंगे? वेल, प्राइमरली इनका रीज़न यहाँ पर है लोन मांगने के लिए। ये बात शहबाज शरीफ ऑलरेडी कह चुके हैं पाकिस्तान में। इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी जहाँ पर पाकिस्तान के पीएम ने अपने यंग ब्यूरोक्रेट्स के सामने ये कह दिया कि मुझे शर्म आती है लोन मांगने से। तो एक तो देखिए, यूएई से पाकिस्तान को उम्मीद है कुछ लोन मिल जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान ये चाहता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मीडिएटर बन जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों देशों की बातचीत यूएई करवा ले। इंडिया ऑफ कोर्स इस बात को एक्सेप्ट करता नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बायलैटरल इशू है, कोई तीसरी पार्टी यहाँ पर एंगेज नहीं करेगी। अब लोन यूएई पाकिस्तान को देगा या नहीं देगा ये बात अभी क्लियर नहीं है, मगर यूएई ने ना एक काम किया, अपने नए न्यूज़ नेटवर्क अल अरेबिया का बड़ा प्रमोशन करवा दिया शहबाज शरीफ का इंटरव्यू लेके, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो वीडियो है ये अल अरेबिया की है। अल अरेबिया बाय द वे यूएई का एक न्यूज़ आउटलेट है। ये न्यूज़ आउटलेट ओपन किया गया है अल जजीरा को काउंटर करने के लिए। 2003 में इसको ओपन किया गया था। स्टार्टिंग में इतना चला नहीं, मगर अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। अब इस इंटरव्यू के दौरान ना, इसी इंटरव्यू में जब जर्नलिस्ट ने पूछा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में, तब शहबाज शरीफ बोल पड़े कि हम 3 जंगें हारे हैं इंडिया के साथ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट है, ये आप देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, To the unemployment, 2 nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learned our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. वैसे ये पूरा जवाब काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मगर मुझे एक बात यहाँ पर हाईलाइट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बार बार बोला कि 3 वॉर हमने लड़ी इंडिया के साथ, 3 वॉर लड़ी, जबकि हाथ में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ये 5 उंगलियां दिखा रहे थे। यहाँ पर अगर वैसे ओवरऑल पढ़ोगे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो टोटल 5 कॉन्फ्लिक्ट्स आपको मिलेगी। नंबर 1 अगर हम देखें तो पहली कश्मीर वॉर, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टार्ट करी थी 1947 में, जब पाकिस्तान ने बहुत एक बड़ा अटैक किया कश्मीर पर। उसके बाद कश्मीर के उस वक्त के महाराजा ने इंडिया के साथ मर्ज होने का फैसला किया। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी हो गई एक्टिव और हमने पूरे कश्मीर को कैप्चर होने से बचा लिया। ये आप कह लीजिए मॉडर्न इंडिया की पहली
मिलिट्री सफलता थी। और पाकिस्तान के केस में आप देखें तो पैदा होते ही इनको एक मिलिट्री ब्लॉकेड मिल गया, पहली वॉर में ही बहुत ही बड़ी असफलता हाथ लगी। फिर आप देखो सेकेंड कश्मीर वॉर, जिसको काफ़ी बार 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर भी पाकिस्तान ने स्टार्ट करी थी इंडिया के अगेंस्ट। यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट भी था कुछ हद तक पाकिस्तान को, मगर इन दी एंड इंडिया ने पाकिस्तान के अटैक को काउंटर किया और एक बार को तो इंडिया के टैंक्स पाकिस्तान के शहरों के काफी अंदर भी चले गए थे। तो ये भी भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी। फिर अगर हम थर्ड वॉर की बात करें तो ये सबसे बड़ी वॉर थी, द बिग डैडी ऑफ देम ऑल, द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेजर लॉस हुआ। यहाँ पर यूएसए ने अपनी तरफ से पूरी जान लगाई, पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके पाकिस्तान को ये सपोर्ट करे मिलिटरली, स्ट्रैटेजिकली, यूएन में और जगह। बट इन दी एंड पाकिस्तान की बड़ी हार हुई, आधी आबादी गंवानी पड़ी और एक नए नेशन का जन्म हुआ, द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। फिर उसके बाद सियाचिन को हम भूल नहीं सकते। सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। 1984 से लेकर 2003 के आसपास आप देखोगे तो सियाचिन में बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल चली और अल्टीमेटली सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर कर लिया इंडियन आर्मी ने। आज भी आप अगर देखो तो इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर पे आपको मिलेगी। ये एक मैसिव एडवांटेज है इंडिया के लिए। फिर फाइनली हमको बात करनी होगी कारगिल वॉर के बारे में। ये वॉर भी देखिए पाकिस्तान ने इन्फ्लिक्ट करी थी इंडिया पर और अल्टीमेटली हमने जवाब दिया। हालांकि हमें काफ़ी लॉसेस झेलने पड़े, बहुत सारे हमारे जो यंग ब्रेव ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, इन्होंने अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए, मगर अंत में भारत की जीत हुई। कारगिल वॉर में भी इंडिया जीता। तो टोटल 5 कॉन्फ्लिक्ट है जो ना सिर्फ पाकिस्तान भारत से लड़ा है, इनको मैसिव यहाँ पर लॉसेस भी फेस करने पड़े। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप एक बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड कंट्री है ना, तो एक ही कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी होती है ये समझने के लिए कि पीसफुल तरीके से बातचीत करना ज़रा सही रहेगा, वॉर से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मगर एक कंट्री में अगर मान लो कि ऐसे लोग हैं जो बहुत देर से समझते हैं तो काफ़ी बार 5 कॉन्फ्लिक्ट भी लग जाती है। और पाकिस्तान के केस में भी यही है। इवन तो मुझको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि जैसे ही शहबाज शरीफ की ये स्टेटमेंट आई कि हमने अपना सबक सीख लिया है, इंडिया के साथ जो हमारी वॉर्स हुई उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, पाकिस्तान को काफ़ी लॉस हुआ। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि इंटरव्यूअर बार बार ये कह रही थी दोनों देशों को लॉस हुआ, नहीं दोनों देशों को लॉस हुआ, मगर शहबाज शरीफ ने खुल के बात कह दी कि पाकिस्तान को लॉस हुआ। पाकिस्तान ने लेसन सीख लिया है कि इंडिया से लड़ करना कुछ हासिल होने नहीं वाला। और इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर हम जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी $300 बिलियन के आसपास है। इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है 3 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। और अगर हम देखें पावर्टी को तो भारत की पॉपुलेशन में आप देखोगे तो 16% आपको मिलेगी पावर्टी, पाकिस्तान में 33% से भी ऊपर हो चुकी है पावर्टी। तो अगर मान लो कल को वॉर होती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वॉर झेल नहीं पाएगी कहीं से भी, दे विल प्रॉब्ली कोलैप्स। और ये बात है देखिए, इंडिया में हम लोग डिस्कस ऐसे नहीं करते कि कल को हमें अटैक करना ही है पाकिस्तान को या फिर कुछ हम वॉर चाहते हैं। देखो, अगर पाकिस्तान के अग्रेसिव एटीट्यूड में कुछ कमी आती है, ये जेन्युइनली मानते हैं कि साउथ एशिया में हम पीसफुल तरीके से रह सकते हैं, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत ही होगा। हमें भी कल को अपना डिफेंस में इतना नहीं खर्च करना पड़ेगा जितना आज के समय हम स्पेंड कर रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जैसे ही शहबाज शरीफ की कमेंट्स आती है यूएई में अल अरेबिया चैनल के इंटरव्यू में, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर हैंडल है जो मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान की आर्मी संभालती है। देखिए, पाकिस्तान में पीएम जो भी बने, जो भी कोट एंड कोट सरकार यहाँ पर चला रहा हो, घूम फिर के अंदर से सब कुछ कंट्रोल आर्मी ही करती है। बीच में मुझे याद है जब इमरान खान पीएम बने थे, कई लोग पाकिस्तान में ही थे, वो इस बात को रिजेक्ट करते थे। वो कहते थे कि नहीं, अब इमरान खान ही पावर में है। मगर रिसेंटली जो इवेंट्स हुए हैं, जिस तरीके से इमरान खान को बाहर किया गया है, अब ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट की जा चुकी है दुनिया भर में और इवन पाकिस्तान में भी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट असल में चलाती है इनकी आर्मी। तो जैसे ही पाकिस्तान की पीएम की कमेंट आती है ना, तो इस कमेंट के संदर्भ में यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि इन रेफरेंस टू पीएम शहबाज शरीफ इंटरव्यू टू अल अरेबिया, हम ये बात बता दें कि पाकिस्तान की पोजीशन चेंज नहीं हुई है बायलैटरल इश्यूज को लेकर। हम अभी भी कहते हैं कि अगस्त 5, 2019 को जो भारत ने कश्मीर में इनके हिसाब से इलीगल चेंज किए थे, ये चेंजेस हमको वापस लेके आने होंगे। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में आप कह लीजिए आर्टिकल 370 के हटाए जाने को ये रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लेके आओ। फिर आगे ये भी ऐड कर दिया कि पाकिस्तान की कांस्टेंट डिमांड रहेगी कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जो कश्मीर का सोल्यूशन है ये होना चाहिए, कश्मीर में रेफरेंडम करवाओ। तो ये देखिए, सारी जो स्टेटमेंट्स है ना,
ये डायरेक्टली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट आर्मी की तरफ से आई है। और ये सैड बात है कि ये लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की ना एक थोड़ी बहुत लिबरल कमेंट को भी ऐसे रिजेक्ट करते हैं। इससे ये बात पता लगती है कि इवन दो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, टॉप लेवल के पॉलिटिशियन ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया के साथ एक सॉफ्ट अप्रोच अपनाने का टाइम आ चुका है। पाकिस्तान की मिलिट्री में अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ आई नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा कि इससे हमें कंप्लीटली निराश होना नहीं चाहिए। पॉजिटिव बात आप यही देख लीजिए कि एटलीस्ट आज के समय पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, इनके प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग एक यूनिसन में कह रहे हैं कि इंडिया के साथ पीस एस्टैब्लिश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लंबे समय तक ये इंडिया के सामने टिक नहीं पाएंगे, ये पूरी पॉलिसी ही फ्लॉड है, इससे इन दी एंड रीजन को ही नुकसान होगा। तो धीरे धीरे ऐसी आवाज़ें जब बढ़ती रहेगी ना, तो आज नहीं तो कल पाकिस्तान की मिलिट्री को भी अपना स्टांस चेंज करना होगा। और इन द पास्ट आप देखोगे 4 बार ऐसे मौके आ चुके हैं जब पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया के साथ पीस मेंटेन करने के बहुत ज़्यादा करीब था। और जब मैं कहता हूँ पीस, तो देखिए पीस मेंटेन करने का एक ही बहुत ही बेसिक तरीका है, आर्टिकल 370 की जिद छोड़नी होगी पाकिस्तान को। ये जो यूएन रेफरेंडम की जिद है ये छोड़नी होगी। जो करंट स्टेटस है इसको ही मेंटेन करके ट्रेड रीस्टार्ट करके धीरे धीरे कोशिश करनी होगी कि पाकिस्तान में आतंकवाद भी रिमूव किया जाए। फिर हम आगे बात कर सकते हैं पीओके के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे 2025 करीब आएगा, 2025 में पाकिस्तान को करीब $73 बिलियन की रिपेमेंट करनी है, तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे जैसे 2025 पास में आएगा, इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के पीएम, विदेश मंत्री की तरफ से आप लगातार सुनेंगे इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, यूपीएससी, आप सिंपली परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, जिससे घर बैठ के आप तैयारी कर पाएंगे। और ये कोर्सेज परचेज करने के लिंक्स नीचे आपको मिलेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे एक कमेंट पिंड होगी। फॉर एग्जांपल आपको परचेज करना है यूपीएससी का कोर्स, तो यूपीएससी के लिंक पर जाइए और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स, जिससे प्रीलिम्स और मेंस जो है आपका ये प्रॉपरली कवर हो जाएगा। ये कोर्सेज आपको मिलते हैं 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 12 महीने और इवन 36 महीने के लिए। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, सीधा फ्लैट 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई है। पहला नंबर तो बात ये है जो मुझे समझ लगी है ना, ये जंगों के रिलेटेड जो बताया गया, हमें आज तक ये ही बताया गया था कि लावे कहते थे कि ये 1971 की वार में या 1965 की वार में, आई थिंक सो, कि हम लोगों ने जाके लाहौर चाय पीनी है। ये बड़ा यानी कि मशहूर था यहाँ पे ना। अभी तक भी वो मतलब कि यहाँ पे ना मजाक उड़ाते हैं बंदे जो है, जिनको नहीं पता इस चीज़ के प्रॉपर, जो ट्रुथ का पता नहीं जिनको, तो वो हंसते हैं। मतलब कहते हैं कि जी इंडिया वाले कहते थे जी हमने लाहौर जाकर ना चाय पीनी है, तो लाहौर आए थे यानी कि चाय पीने के लिए, पीछे ही भाग गए, यानी कि फिर ना उनको धोतियाँ भी पहनना याद है। ये बंदे यानी कि यहाँ पे कहते हैं, उन बंदों को कोट कर रहा हूँ, अपनी नहीं बता रहा। मगर जो रियलिटी है वो ये चीज़ नहीं यानी कि देखते हैं कि हमारा पीएम क्या कह रहा है, ये जो अथॉरिटी के ऊपर बैठा है वो क्या कह रहा है। अब सच्चाई छुपी नहीं, ठीक है। अब बात ये है कि जब ऑफिशियल कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, जो उस टाइम पे हुकूमतें कर रहे थे, जिनको मतलब कि सारा सियासत का पता है, इनके दौर में तो सारा जो है, जो भी मीडिया के साथ जुड़े उनको तो सब पता है भाई साहब। उन्होंने तो सही हिस्ट्री पढ़ी होती है, हमारे वाले हमारी किताबों वाली हिस्ट्री उन्होंने नहीं पढ़ी होती। एक होती है जज्बा, जज्बा चीज़ अच्छी चीज़ होती है, पर एक होती है अक्लमंदी। अक्लमंदी जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है और बंदा जो है ना इसको एडमिट नहीं कर पाता। अब भाई साहब अक्लमंदी का फैसला यही है कि जो गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं ना, अगर वो मानते हैं ना तो आम आवाम को भी मान जाना चाहिए कि ठीक है भाई साहब हारे होंगे। सुनता कौन है भाई? पर जो हकीकत है वो तो एक बात माननी पड़ेगी भाई, एक बात भाई माननी पड़ेगी कि जो शहबाज शरीफ की बात करूं, उन्होंने भी कोशिश की थी कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे किए जाएं, लेकिन हमारे भाई एस्टेब्लिशमेंट वो ही नहीं चाहते कि हमारे एक और चीज़ है, एक और चीज़ अगर देखा जाए अगर ये रिलेशन अच्छे हो गए तो भाई साहब वो किधर से खाएंगे वाकई में। लेकिन एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, ये एक दूसरे की टांगे ऐसे खींचते हैं। मुझे अभी भी वो यूट्यूब पे पड़ी होगी क्लिप जिसमें ना शहबाज शरीफ चिल्ला के कह रहा है कि कश्मीर हमारी शाहरग पे इंडिया ने हाथ डाला है,
इमरान खान को कह रहा था, इमरान खान ने कहा तो कि यार, क्या मैं वो हमला भी- कर दूं, ठीक है वो बात। अभी वही शहबाज शरीफ जब पावर में आया है तो अब वो पीस की वो बातें कर रहा है। अभी भाई वो सियासी बयान है, वो तो सियासी बयान है ना, हकीकत इनको पता ही है। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने तारक भाई बोला है ना, उसको हकीकत पता था भाई पहले भी। सबको पता है, हकीकत बोलता कोई नहीं। हमें तो यही पहले बताया जाता था कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन हकीकत तो वो तब भी सामने आती जब आंखों से देखा जाता है या कोई हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है वो बंदा पढ़ लेता है, तब जाके पता चलता है। एक तो भाई जब वो इंटरव्यू दे रहे थे ना शहबाज शरीफ, एक तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो उनका वो गिरता हुआ नजर आया। बिल्कुल, तो उससे बोला ही इस नहीं जा तरह रहा था। उनके हाथ इस तरह था, 5 के इशारा कर बोल रहा था। 3 रहे थे और बोल 3 रहे थे। ये भी था, एक बंदा जब टेंशन में होता है ना तो इस तरह की बातें इंग्लिश और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा शहबाज शरीफ जो टेंशन में रहता है, ये यानी कि हम लोगों ने भी नोट किया ये है। ना समझना कि मैं मांगने आया मैं मजबूर हूँ। लेकिन भाई साहब उनकी जो टेंशन थी वो लग रही थी कि भाई उनको अपने कंट्री की टेंशन है। पहले- कोई बंदे माने या ना माने, इमरान खान के भक्त भाई बैठे हैं वो नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि हमारे रिलेशन इंडिया के इस साथ बंदे को अच्छे हो। टेंशन है लेकिन जिसने भाई सारी उम्र से हुकूमत की है इस ना, बंदे उस को बंदे स्टील ने की तो हालात टेंशन खराब है। किए हैं। टेंशन है। 370 उसके दौर में हटा, उसने ये हमारी जो है ट्रेड बंद कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी ये इंडिया बंद- ने थोड़ी की थी, इमरान खान ने बंद की थी कि ला भाई नहीं करना है, और हम लोग बीच में तो खुशी खुशी है जी इंडिया के साथ ट्रेड खत्म हो गया। तो मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने किया है। हाँ तो वो जो मानने वाली बात है मानूंगा। इकोनॉमी असल में इकोनॉमी की पाकिस्तान की गिराने वाली बंदा इमरान खान है भाई। पहले कुछ हालांकि- तजारत तारक चल भी तो नहीं रही थी ना, इंडिया के साथ तो चल रही थी। नहीं जहाँ क्या से- इंडिया के साथ चल रहा था, सस्ती कुछ भी नहीं चीजें- तो आ जा रहा था हमारे यहाँ दवाई के अलावा। दवाइयाँ तो आज भी दुबई के रास्ते आ रही रुकी थी उस हैं, वक्त वो यार, रुकी नहीं। थी, वो सारा कुछ कोई चीज भी सब्जियां, नहीं उस वक्त फ्रूट, काफी- तारक भाई आ काफी रही थी, उस वक्त भी कुछ लेना देना नहीं था, लो जी कुछ भी नहीं था उस ट्रेड वक्त बंद भी। इमरान खान के दौर बस में ये थी बातचीत होती थी, उधर से मीडिया और सियासतदान हाँ। बयान देते थे, इधर से हमारे देते थे, यही चल रहा था। अब भी वही चल रहा है, कोई ट्रेड बढ़ाई तो नहीं उस वक्त भी नहीं, कुछ न किया था ना, कुछ यार बड़ी। और अब भी कुछ नहीं। मजे की बात ये है कि एक बंदा ना यानी कि चलो ठीक है, 2 घर आपस में लड़ पड़े, नॉर्मली मैं यानी कि जो चीज़ समझता हूँ कि 2 बंदे आपस में घर लड़ पड़े। अब एक घर जो है वो सुखी बड़ा यानी कि वो सुखी है, उसको टेंशन ही कोई नहीं है कि ठीक है जी मुझे यानी कि रोटी मेरी घर से पूरी हो रही है, मुझे कौन से दूसरे घर की पड़ी है। दूसरे घर में चूल्हा जल ही नहीं था, ठीक है। और अब जिसके घर में चूल्हा नहीं ना जा रहा वो मिन्नत करने जा रहा है, जिसके हाँ रोटी और कई किस्म की दावतें चल रही हैं, पर जिसका चूल्हा नहीं जा रहा वो चल के जाके कहता है जी फलाना काम भी मेरी मर्जी का करना है, फलाना काम भी मेरी मर्जी का करना है, तो फिर मैं करता हूँ आप लोगों से ना। और उसका दिमाग खराब, उसका तो घर ऑलरेडी चल रहा ये है। तो शर्त ना मनाने वाली बात है भाई। नहीं उसका तो घर ऑलरेडी चल रहा है, उसको तुम्हारे से कोई लेना देना है। शहबाज शरीफ ने तो कोशिश की है कि चलो बातचीत से अगर मामला हल होता है हम पीसफुल जो है ना मुआहदे कर लें भाई। तो इस अच्छी तरह बात है, हम आज कौन इनकार रोज कर रहे हैं? लड़ाई, सब झगड़े, काठी ट्रेड जो है बंद ना, है। काठी सीधी सीधी इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर है। तो ये अभी चल जो के जा रहे तगड़ा है हैं, वो मानेगा ही नहीं। ये चल के जा रहे हैं, वो चल के नहीं आया। सही बात तो है। जो यार चल भाई, के आता है ना उसको जब मोदी नीचे साहब ने एक रखना पड़ेगा। लफ्ज बोला था आओ पाकिस्तान के बारे में, आओ मिलके हम जंग लड़े, मतलब है कि गुर्बत की जंग, बेरोजगारी की जंग, ये लड़े, तो वो उनका लफ्ज क्या आज भी मैं सुन रहा हूँ भाई, वो अच्छे लफ्ज थे। तो मिलना चाहिए था उनके साथ, मिलके ये जंग लड़नी थी, ये नहीं कि बॉर्डरों पे जंग लड़नी, एक दूसरे को मारने की इंडिया जंग ने लड़नी। हर बार कोशिश की है कि रिलेशन अच्छे हो जाए, उन्होंने पीसफुल मुआहदे करने की कोशिश की, लेकिन हर बार तो उनकी पीठ में छुरा खोपा गया। याद है एक दफा मतलब तारा को सियासत हम थोड़ी करा रहे हैं, वो तो पुलवामा बेगैरत है जो करवा रहे हैं। याद है वीडियो हम लोगों ने की थी, ये प्रशांत अमर सर के चैनल से यानी कि की थी हम लोगों ने, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को इनवाइट किया था नेगोशिएशन के लिए। नेगोशिएशन के लिए तो वो यानी कि कह रहा था नहीं जाएगा नहीं- पाकिस्तान, नहीं जाएगा, हाँ। तो गए भी नहीं थे, नहीं गए थे। हाँ। तो फिर यानी कि अब जो है वो लानती हो के वापस यानी कि जाना पड़ रहा है, अब सर नीचे करके ना गुलामों की तरह मतलब कि जाना पड़ रहा है। अभी हालत भी पाकिस्तान की ऐसी है कि इतना ज्यादा जो कर्जा वो भी वापस वो करना है। मजीद कह रहे थे कि 73 आगे बिलियन। आने वाले वक्तों में, आगे मजीद आने वाले वक्तों हाँ। में ये पाकिस्तान जो है ना मतलब कि और ज्यादा कोशिश यार करता अपने रहेगा। हालात देख लो, बलोचिस्तान वाले वो उनका मुंह अलग लगा हुआ है, ये गिलगित बल्तिस्तान से भी आवाज़ें उठने शुरू हो गई, कश्मीर से उठना शुरू, ये अपने ही मैं कहता हूँ संभाल रहे। कश्मीर तो बाद में की बात है ना, इंडिया जो है देख लो आसपास के एरिया में चाइना के साथ उसके विवाद चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ है, लेकिन मजाल है जो उन्होंने कोई जंग की कभी बात भी की हो। वो भाई साहब क्या करें, फोकस उनका है मेन इकॉनमी के ऊपर, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करे, दूसरे कंट्री के साथ सारा बात उनका करे। निजाम मेरा भाई शुरू से जब स्टार्ट वो जो स्ट्रॉन्ग जब हो से जाएंगे किया भाई सही साहब चल रहा सब है। ठोक बजा के सबको बोलेंगे। तारक ये भी तो देख उनके हालात भी, कश्मीर जब वाला मोदी मुद्दा साहब है। आए थे हालात बिल्कुल ठीक थे, अभी स्ट्रॉन्ग तो उन्होंने इतने नहीं थे लेकिन ठीक हालात थे। अभी उन्होंने- मनमोहन सिंह ने एक अच्छी हुकूमत दी थी मोदी साहब को, शुरुआत- तो बुरा वक्त नहीं था उस वक्त। जिस तरह इमरान खान साहब को वक्त मिला
उस वक्त क्या था, कोरोना आ गया, एक वो इतना कर्जा था, एक मुल्क को चलाने के लिए बहुत एक वक्त भी चाहिए था। मोदी साहब को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी उस वक्त। इमरान खान के दौर पहले वो उन्होंने कभी आज तक बोले नहीं कि हमें एक पाकिस्तान वाला कश्मीर चाहिए। इमरान खान के दौर में वो आवाजें उठना शुरू हो गई। ओ भाई पहले से ही तारा की आवाजें उठ रही थी कश्मीर की, तो बोले नहीं था कि हम कश्मीर लेंगे इंडिया की नहीं मैं बात कर रहा, पाकिस्तान से पहले भी आवाजें उठती थी। खान साहब ने पाकिस्तान की हालत ही कर दी ऐसी कि ये भाई धोबी के कुत्ते वाली हालत होगी इसकी। ना चाइना पहले तो कभी किसी ने बोले ही नहीं ना, पहले कभी किसी ने कश्मीर का नाम नहीं पाकिस्तान में लिया। इंडिया वाले बोलते हैं हमने कश्मीर लेना है, पाकिस्तान वाला बता, पहले तो नहीं कभी सुना था, कभी सुनी थी ऐसी? तो ले ले, फिर ले ले तो लेंगे भाई साहब, अभी वो तगड़े और हो जाएंगे उन्होंने। तो भाई हम कहते हैं और हो जाए तगड़े, करें तरक्की और ले ले कश्मीर ले। जंग आखिरी अरबा होता है, जितनी भी देख लें, जितनी भी कौमें आज तक जंग आखिरी अरबा होता है। पाकिस्तान बाद ऐसी कौम है जो जंग पहले स्टार्ट कर देता है। अभी तक बात होती नहीं है, एटम की धमकी चली, एटम की धमकी यार, ये तो उनके पास है जंगें शुरू की हैं, पाकिस्तान ने नहीं की। हमें क्या इधर चूरन देते हैं, ये जी इंडिया ने हमला कर दिया, हम जी वो दिफा क्या दिन मस्कीन बने होते हैं, वो दिफा का दिन मनाते हैं जी 1965 वाला। क्या हमने अपने आप को बचाया, हमने अपने आप को बचाया। ये नहीं कहते कि भाई हमने हमला किया और मुंह की खानी पड़ी। 71 की जंग देख लें, वो मुसलमानों के साथ बेचारे बांग्लादेश वालों के साथ, उनकी औरतों के साथ रेप करते वो रहे। तो अच्छा हो गया, आज वो सुकून से तो है ना, ये तो अच्छा हो गया कि वो सुकून से आज उनकी इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है, छोटी कंट्री है, बहुत प्यारा निजाम चल रहा है उनका। मैं तो कहता हूं वो वक्त बांग्लादेश के लिए एक अच्छा जब था। तक ये जुल्म करते रहेंगे ना अपने ही लोगों के साथ, तब तक भाई साहब कंट्री कभी पैरों पे खड़ा हो नहीं होगा, नहीं होगा। पोलियो ये का हकीकत मरीज है, है। ये लंगड़ा लूला ऐसे ही रहेगा। ये वायरस ऐसा है जो खत्म नहीं होने वाला, जितने मर्जी कतरे पिला लो। ये शहबाज शरीफ आता है, वो अपनी उसको पड़ी रहती है सीट की, इमरान का आता है उसको अपनी पड़ी होती है। लेकिन भाई इनका हाथ में कुछ नहीं है। सही पूछे थे, शहबाज शरीफ के चेहरे से लग रहा था कि उसको टेंशन है कंट्री के लिए, लेकिन उसने बयान दिया कि भाई हम इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, लेकिन आते ही उसका बयान जो है वो बदला दिया। मैं ये कहता हूँ कि अब तू ये अंदाज़ा लगा ले कि जो भी सियासी पार्टी होती है ना, उसको खाती है, पर उसकी एक ख्वाहिश ये भी होती है कि मैं कम से कम इतना कर जाऊँ कि मैं अगली दफ़ा वोट लेने के काबिल हो जाऊँ ना। सही बात है भाई, ठीक है। वो इतना तो आपको करते ही है। अब मैं बात ये करता हूँ कि ये जो सियासी पार्टियां हैं, इन बेचारों को ऐसा कंगला किया हुआ है, हमें ना नून लीग अच्छी लगती है, ना हमें तरीके इंसाफ अच्छी लगती है, ना हमें कोई अच्छी लगती है, उनका इमेज खराब किया जाता है। अब बात ये है कि हमें कोई भी सियासी, तू किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करता है? मैं तो नहीं करता भाई साहब। नहीं नवाज करता, शरीफ को करता है। मैं कभी नहीं करता। लेकिन भाई साहब ये बात सच है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने की, नवाज शरीफ ने पास्ट में कोशिश की थी। बिल्कुल मोदी को जब बुलाया था ठीक पाकिस्तान है, में, मोदी जी को भी बुलाया और अटल जी को भी बुलाया, तो वो बिल्कुल, चाहते जब थे वो कि रिलेशन पाकिस्तान पे अच्छे। आए। जब भी वो आए उधर जो अटैक हो गया हाँ, तो पुलवामा इधर वाला नारे हो नहीं गया। लगते थे मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। तो जंग ये चाहते हैं जंग, क्योंकि भाई साहब उनका घर ही इस जंग से चल रहा है कि इंडिया के नाम पे वो पैसे खाते जा रहे हैं, लूटते जा रहे हैं। हमें बजट चाहिए, इंडिया हमारे ऊपर चढ़ाई कर। तो फिर इस भाई निजाम साहब, को इंडिया कौन ने- बदलेगा? इंडिया ने कितनी चढ़ाई की है इस पाकिस्तान? निजाम को कौन बदलेगा? इमरान खान बदलेगा, इमरान खान ने ट्रेड बंद किया है, वही स्टार्ट करेगा आगे। और अगर यार शहबाज शरीफ कर दे तो मैं तुझे पहले भी कह रहा हूँ, ये अमेरिका और इंडिया दोनों कंट्री देख लेना, इमरान खान इनके साथ अच्छे काम करेगा, इनके साथ बड़ा अच्छे तरीके से बड़ा चलेगा। बड़ा- बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, चलेगा, जिस तरह- इंशाल्लाह चलेगा, जिस तरह- दोनों के साथ चलेगा। जिस तरह पास्ट में अच्छे तरीके से चला था ना यार वो एक अब और इस वक्त दफा- था अदनान अब भाई, इस एक दफा कुछ और और वक्त था। भागेगा। इमरान खान इस को दफा कोई इंडिया जो के वक्त साथ है ना बहुत अच्छे अदनान भाई, तरीके वक्त बहुत कुछ सिखा देता बहुत है। सिखा देता है। इमरान ठीक खान है ने ना, सिखा दिया है। वक्त तब्दील होता रहता है मेरा भाई, ये वक्त बहुत कुछ सिखा गया उसे। एक बात है भाई, इमरान खान को तब्दीली बड़ी पसंद है। कभी वो जो आर्मी चीफ होता है उसकी तब्दीली करने की कोशिश कर देता है, ISI चीफ की तब्दीली करने की कोशिश कर देता है, पाकिस्तान के हालात की तब्दीली करने की कोशिश कर कभी देता साइड है, चेंज करने की कभी कोशिश कर आगे देता है। साइड चेंज करता है, कभी पीछे से करने की कोशिश करता है। तब्दीली इसको चाहिए, हाँ, तब्दीली के साइड- पीछे लगा हुआ हाथ। साइड चेंज कर लेता है, मतलब कि वो मतलब कि इसके है काफी ज्यादा अच्छी सोच। चलो ये वक्त साबित बाकी- करेगा, मैं तुझे देखूंगा, मैं पूछूंगा बस। पूछना क्या है, तू भाई तेरा लीडर भी झूठा है, तू भी झूठा है। चलो मैं तुझे पूछूंगा, इमरान दोनों खान- से, एक से नहीं, इमरान दोनों से, खान- वीडियो से हट के पूछूंगा। इमरान खान ने इस खित्ते में अमन के लिए क्या किया है? तालिबान को हमारे सर पर ला के बिठाने अब वाला बात वो कर, है। तालिबानों के साथ अमन का मुआहदा उसने किया अमन था। का मुआहदा उनको जब strong तक किया है। 3.5 साल रहा है उसने तो कुछ भाई कुछ साहब हुआ है। उनको जेलों से निकाल के उनको strong इमरान किया खान है। के अलावा बाढ़ लग सकती थी, उसने इतनी लंबी बाढ़ लगा दी अच्छा, बाढ़ लगा दी, मुल्क के चार्ज पे।
तो वो जो उनको आपका लोया जो दिया है, कार्ड लोया दिया है। उखाड़ उखाड़ के वो बेच रहे हैं। मैं बेच रहे हैं। भाई आपको ग्राउंड रियलिटी एक बताऊं, कोई भी नहीं बताएगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी इमरान खान की, कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ ना 2 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा यानी कि ताकतवर हो गया। पहला नंबर तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का चूरन दे रहा है बंदों को कि ये इस्लामी रियासत और रियासत मदीना बननी है ये, और लोग यानी कि मान जाते हैं, ठीक है, दीन के नाम पे उनको यानी कि क्योंकि पहले लीडरों ने भी यही चूरन दिया। हाँ, दूसरे नंबर पे भाई साहब जो कश्मीर है ना, इमरान खान के अलावा कश्मीर कोई बंदा नहीं लेके देगा जी पाकिस्तान। और भाई कुछ नहीं इसने है, वर्ल्ड कप कश्मीर लेकर की दिया कोई था, सियासी अब बयान कश्मीर भी यही लेकर देगा। लेके क्या वो जंग लड़ने जा रहे हैं, लेके देगा, बहुत सियासी बयान ये है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जिसके ऊपर इमरान खान की सियासत चल रही है इस टाइम पे तो पाकिस्तान। फिर आप उल्लू क्यों बनते हो? ना बने ना, हमने कहा- ना है उसकी बातों में अभी भी। नहीं आएंगे। पूरा पाकिस्तान उसकी देखिए, बातों में ना, अगर वो इस तरह कहता है तो ना है ना, अकल करे ना। हमारे जैसे हम तो हम भक्त तो- है, सारा कुछ देख के भी नहीं और मानते। क्या मेरे जैसा पूरा मुल्क ही फिर मेरे जैसा हो गया। जैसे ही है तो हालत तो भी तू भी यही तो है। मुल्क में ही है। भाई साहब हालत भी तो यही है ना, मुल्क यही ज्यादा है है ना, ना। तुम्हारे जैसे ओ ज्यादा यार है। बात कर मेरा भाई, वो हाँ। सारों के साथ उसके अच्छे तलका, इंडिया में हर कोई इमरान खान को चाहता है, हर के साथ उसके तलकात हैं, बड़े अच्छे तलकात हैं। पाकिस्तान कोई अदाकार देख ले, कोई सियासतदान देख ले, हर के साथ उसके साथ अच्छे ताल्लुक हैं। पाकिस्तान के मुंह पे नहीं, पहले कभी किसी ने भीख नहीं मांगी, पहले कभी किसी ने पैसा नहीं लिया। 28,000 अरब डॉलर का कर्जा इमरान खान ने लिया था उस इसने पहले, लिया है। जो पहले था। अच्छा, इसने- इन्होंने कर्जा उसे मजबूर किया कर्जा लेने के, कर्जे ने डबल किया। तो डबल करना पड़ा मजबूरी में। उन्होंने वो ऊपर सूद समेत उतार भी रहा था। उसने बंदूक रखी हुई थी कि तू कर्जा ले, दूर जबरदस्ती कर्जा भाई, लेके वो तो आया। सूद समेत उतार भी रहा, अगर वक्त रहता वो अगर चलने देते तो उतारता- हिसाब देख लेना। उतारता तो कम होता, बढ़ता तो ना। खराब होता बढ़ता तो ना। उसमें तो उतारा था, बढ़ता तो ना। पहले नंबर डबल हो गया। पहले नंबर तो बात ये इंडिया अब इतना स्ट्रांग है कि एक जो चूरन दे रहा है ना कश्मीर का, वो तो भाई साहब गया हाथ से। अब गया 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 नहीं है ले सकते इतनी भाई हिम्मत यार नहीं। बात कर रहे वो भाई साहब खाने के लिए रोटी नहीं है या जंग लड़ने के काबिल है। ओ भाई कौन जंग लड़ना चाहता है? कोई भी नहीं ये लड़ना कश्मीर वाली चाहता। बात, वो शहबाज शरीफ बेचारा बात कर कहता है, उसकी आते ही बात को टोक दिया। तो किसने टोक वो दिया? ट्विटर- क्या इमरान खान ने टोका उसे? तो दिखा मुझे एक जिसने ट्वीट भी इमरान टोका करके दिखा दे, मुझे दिखा दे इधर बैठ के। और दूसरा झूठा साबित कर मुझे इमरान खान ने ट्वीट किया इसके जवाब के ऊपर। इमरान खान ने क्या करना है? जो बोलता है उसका नाम लेना, जो बोल रहा और है। दूसरे नंबर पे बात ये है कि जो इस्लाम का यानी कि करते हैं ना हवाला यानी कि दे के, वो भाई साहब रियासत मदीना जो है ना, इंसान यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो तो दूर दूर तक तुम्हें मिलने हाँ, वाली इस्लाम नहीं का है। झंडा लेकर ठीक है। निकले। अदनान भाई कोशिश तो की जा सकती है ना, इस्लाम उस के रास्ते पे चलने की पूरी दुनिया कोशिश तो में। करनी चाहिए ना। हाँ, कोशिश रास्ते पे चलने की कोशिश नहीं, कर भाई रहे साहब, हैं। यही तो बात है, सिर्फ चूरन देते हो, कोशिश नहीं तारक करते। भाई कोशिश नहीं। ये लास्ट वर्ड है जी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम जहन्नम भी, भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना ना नारी नारी है। है, बिल्कुल। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, इनके कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। दिखावा। ये जनाई लोग हैं, ये यकीन कर मुनाफिक लोग हैं, ये आगे पीछे करने वाले लोग हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कोई इनको मैं भाई इनके ऊपर ना बहस ही नहीं करना चाहिए। बेवकूफों के साथ क्या बहस करेंगे आप? बिल्कुल जी, जिनको पता ही नहीं किसी बात का, जिस बंदे को बेइज्जत करना बदनाम करने के वास्ते कुछ नहीं। मैं क्या यार बंदों के साथ ये बात करूं? जंगे हारने मैं- वाले और अपनी हिस्ट्री छुपाने वाले लोग हैं। हाँ, इनको बाजवा साहब आहिस्ता कहते आहिस्ता 93,000 नहीं थे। करके आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी हिस्ट्री दिखाने वाले ये लोग हैं। यकीन करो इनकी जो हकीकत है वो बातें माने, जो है, आप मानो ना, क्यों नहीं मानते? इनकार क्यों करते इनकी हैं? बातें जो है ना, कहने और करने में जिनका फर्क होता है ना, वो भाई साहब अजीब ही बंदे होते हैं। मैं तो मर्द उनको गिनूंगी ना, वही जड़े होते हैं जिनके कहने और करने में फर्क होता है। तो खैर यही तक वीडियो मेरी करता हूँ, पसंद आई होगी चैनल, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह।